तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड एंड मेरे प्यारे 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 से व्यूवर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फ़िट हूँ, मज़े में हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत रखे। और यहाँ पे अभी है हो रहा था जी शाम का टाइम, और शाम के टाइम मैंने बना लिए थे दाल चावल। और दाल चावल हमारे घर में ना सबको सबको बड़े पसंद है। और वीक में एक दफ़ा तो ना हमारे घर में दाल चावल या मस्टर चावल बनते ही बनते हैं। सबको बहुत पसंद है वाइट राइस और साथ में मूंग मसूर की दाल। और दाल में मैं ना साथ मूंग मसूर की दाल जब बनाती हूँ ना, थोड़ी सी एक मुट्ठी उसमें मैं चने की दाल साथ में डालती हूँ। तो उससे ये होता है कि मूंग मसूर की जो दाल है ना, बड़ी थिक थिक, बड़ी हलीम टाइप ना मज़े की बनती है। और साथ में हम लोग ना जब दाल चावल बनते हैं ना स्पेशली, उसके साथ इस तरह का कचूमर सैलड लाजमी काटते हैं, बड़ा मज़े का लगता है, सबको बड़ा पसंद है। मैं इसमें प्याज भी काटती हूँ, लेकिन आज छोटी सिस्टर ने सैलड बनाई थी तो वो प्याज ना बस वो नहीं काटती। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे था और मैं नाश्ता करके फ़ारिग हुई थी, तो मैंने सोचा मैं खाना बना लूँ। और खाना आज मैंने ना आलू और शिमला मिर्च मंगवाई थी, और वो ना सब्ज़ी वाले ने ना शिमला मिर्च थोड़ी ख़राब दे दी। तो सिर्फ ना 3 शिमला मिर्च ठीक थी उसमें से, तो इसलिए आपको लग रहा होगा देखिए आलू ज़्यादा है और शिमला मिर्चें कम हैं। और लेकिन ये है कि सालन बड़ा बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बना था। तो इस तरह से मैं अक्सर आपको मैं व्लॉग्स में बताती हूँ, मैं इस तरह की सब्ज़ियों में पानी नहीं डालती क्योंकि इनका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो बहुत मज़े का सालन बना था। यहाँ पे मेरी बेटी खाने लगी थी जी सैलड, और उसे मैं सैलड डाल के दूँगी। और आज जी ना हमारे कुछ गेस्ट आने थे अमेरिका से, और मेरी खाला ने आना था। वो तकरीबन 1 डेढ़ माह से उनका ना प्लान बन रहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा हुआ था कि मैं जब भी आऊँगी और सरप्राइज़ दूँगी। और हम लोग यही चाह रहे थे कि वो आएँ, बता के आएँ, ताकि हम थोड़ा सा उनके लिए तमाम इंतज़ाम कुछ कर लें। लेकिन वो ना जब भी मेरी फ़ोन पे बात होती थी तो वो बस एक ही बात थी उनकी कि मैंने जब भी आना है सरप्राइज़ देना है। तो हमें लगता था कि नहीं, इतना सीरियसली सरप्राइज़ नहीं हो सकता, कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई चीज़ हमें ना मिल जाएगी कि वो कब आ रही हैं। लेकिन उन्होंने यही किया, अचानक से आज वो ना आई हैं। तो हम लोग ना अपने हिसाब से बैठे हुए थे, और मैंने आज कोई ख़ास कुकिंग शुकिंग भी नहीं की हुई थी। तो बस उन्होंने आके ना समझ लें कि बेल ही दी है, साथ में उनकी बेटी है, उनका दामाद है। तो फिर जी वो कुछ देर बैठे थे, उन्होंने बैग शैग खोले, हमें गिफ्ट्स वगैरह दिए, और फिर हमें वो बाहर ले आई होटल में खाना खाने के लिए। ये मेरी कज़न है, साथ में उसका हस्बैंड है, और उनकी अभी जो थकावट है ना वो भी नहीं उतरी, तो वो क्लैप्स आ रहे हैं, उनको नींद आ रही है। तो बस इस तरह से ना हम लोग खाना खाने आ गए थे। तो ये माशाल्लाह से मेरी खाला बैठी हुई हैं, और वो सबको कह रही हैं मेन्यू जो है ना, अब आप लोग डिसाइड करो क्या क्या मंगवाना है, क्या खाना है। तो जी इनका सब्जी खाने का मूड हो रहा था मेरी कज़न का। तो उसके हस्बैंड ने कभी सब्जी नहीं खाई थी, तो इसलिए उसने सोचा कि ना कुछ यूनिक इसको खिलाया जाए जो उसने कभी ना खाया हो। साथ में काबली पुलाव मंगवा लिया था, चप्पल कबाब मंगा लिए थे। और उसके बाद जी हमारे जो करीब है ना सिटी में मशहूर कुल्फ़ियाँ बहुत पुरानी यहाँ पे हैं 35 साल से, तो वहाँ से हमने कुल्फ़ियाँ खाई थी। उसके बाद जी मेरी प्रिंसेस माशाल्लाह से इतनी खुश होती है सैरें करके, तो बात ही नहीं, बस वो तो मेरी ना सुनती, जब सैरें करती है ना मैं उसे कहती हूँ मेरी तरफ देखो, बस उसे होता है कि बस मैं ना इंजॉय करूँ, बाइक हो गाड़ी हो कुछ भी हो, बस इंजॉय करती है। उसके बाद खाला ले गई थी जी हमें अपने रिलेटिव के घर, अपने फर्स्ट कज़न के घर। वहाँ पे उन्होंने जी दही बड़े और गोलगप्पे वगैरह मंगवा लिए, क्योंकि ना ये इनकी फरमाइश थी। जब ये लोग बाहर से आते हैं तो इनकी फरमाइशें बस इसी तरह की होती हैं। ये कोई वो ना बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खाते, बस इसी तरह की इनकी होती हैं कि वहाँ पे जो जो चीज़ें इनको नहीं मिलती बाहर, तो वो यहाँ आके फिर अपने सारे ये शौक़ पूरे करते हैं। तो बाद में फिर उन्होंने चाय का इंतज़ाम कर लिया था, चाय के साथ माशाल्लाह उन्होंने बड़ा एहतमाम कर लिया था, और सब ने वहाँ पे बहुत ही इंजॉय किया। और जब आपको पता है कि बाहर वाले आते हैं तो उनको यही होता है कि कम टाइम में 2-3 वीक्स के लिए जब आते हैं तो सभी रिलेटिव से मुलाकात हो जाए, मिल के बैठ के बातें हो जाए। तो बस हम तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठे थे उनके घर में, और फिर हम लोग वापस आ गए थे। और वापस जब चलने लगे हैं तो कज़न का मूड हो गया था जी मैंने घंटा घर का राउंड लगाना है। फिर हम लोग आ गए थे जी घंटा घर,
वहाँ पे उसके हस्बैंड ने, उसको पसंद है जी नारियल, तो हम लोगों ने फिर उसके लिए नारियल लिया था। बड़ा खुश हो रहा था नारियल लेके, और उसे पसंद है, लेकिन वहाँ पे वो कह रहे थे कि इतना यानी फ़्रेश नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो उसका इतना मज़े का नहीं होता, तो इसलिए वहाँ से फिर जी नारियल लिया था। और फिर थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वहाँ पे खड़े होके किया था इन्होंने, और कुछ ना क्लॉक टावर के आगे खड़े होके इन्होंने अपनी तस्वीरें वगैरह ली थी। और उसके बाद जी फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर आने के बाद मेरी प्रिंसेस यहाँ पे खाने लगी है जी मिठाई, क्योंकि मेरी प्रिंसेस को ना मिठाई बड़ी पसंद है। वैसे तो वो मीठी चीज़ें इतनी लाइक नहीं करती, लेकिन मिठाई में बेसन और बर्फ़ी बड़े शौक़ से खाती है। और यहाँ पे वो ना बस उससे है कि सारी चीज़ों की ना मैं एक एक काटी कर दूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।